गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम अपना चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम मोशन को कैसे ग्राफ की हेल्प से शो कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जाना था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इसको हमने जाना था टू डिफरेंट ग्राफ की मदद से, एक यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ। हमने देखा कि यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ हमेशा एक सिंपल स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, और नॉन यूनिफॉर्म जो स्पीड वाला ग्राफ है उसमें जो लाइन है उसमें एक कर्वनेस दिखाई देती है। टुडेज टॉपिक इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम का कैसे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। द वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जब वेरिएशन होता है टाइम के साथ साथ, तो हम ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको हम दिखा सकते हैं स्ट्रेट लाइन को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से दिखा सकते हैं। इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। इस ग्राफ में हम टाइम को कहाँ दिखाते हैं, एक्स एक्सिस में दिखाते हैं, और हम वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस, और हम वेलोसिटी को कहाँ पर दिखाते हैं, वाई एक्सिस में दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विथ टाइम। तो उसकी जो वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा, उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, वो समय के साथ साथ चेंज नहीं होगी। इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या होगा, एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन होगी किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 40 किमी पर आवर हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर जैसे। तो अगर हम उसे अलग अलग टाइम में देखें, क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और तो वो हम किसी भी टाइम में अगर उसे देखें तो वो क्या होगी, 40 किमी पर आवर ही होगी। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये किसके पैरेलल होगा, हमारे एक्स एक्सिस की। Figure 8.5 shows the velocity time graph for a car moving with uniform velocity of 40 किमी पर आवर। आपको जो फिगर दिया गया है 8.5, वो एक कार की वेलोसिटी है जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 किमी पर आवर के साथ मूव कर रही है। ठीक है। We know that the product of velocity and time gives displacement of एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम जानते हैं कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और अगर हम उसे किसके साथ, टाइम के साथ लें, तो वो हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। द एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो जो एरिया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर दिखाई देगा किसी यूनिट टाइम में, ठीक है, माना हमें t1 से t2 टाइम तक ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसको अगर हम देखें, उसके अंडर जो भी एरिया आएगा वो क्या होगा, वो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि वो
T1 से T2 टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। To know the distance moved by the car between the time T1 and T2 using figure 8.5, draw a perpendicular from the point corresponding to time T1 and T2 on the graph. The velocity of 40 km per hour is represented by the height AC or BD at the time, and the time T2 minus T1 is represented by the length of AB. अगर हमने किसी ग्राफ में T1 से T2 टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस बात को देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, T1 और T2 पॉइंट से दो परपेंडिकुलर हमने लेने पड़ेंगे जो बताएंगे हाइट को। T1 टाइम में ऑब्जेक्ट की कितनी थी, CA, और T2 टाइम में BD। So the distance as moved by the car in time T2 minus T1 can be represented as AC into CD। तो जो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, और इसका एरिया निकाल कर हम उस ऑब्जेक्ट का क्या निकाल पाएंगे, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। तो ये आपका 40 किमी T2 माइनस T1 किमी आपका निकल के आ रहा है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट अन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय पॉइंटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके अलावा हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को भी निकाल सकते हैं। कंसिडर अ कार बीइंग ड्राइवन अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन। ऐसा सोचो कि कोई कार है जो उसके इंजन के टेस्ट के लिए एक सीधी रोड में चलाई जा रही है। सपोज अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर रिकॉर्ड इट्स वेलोसिटी आफ्टर एवरी 5 सेकेंड बाय नोटिसिंग द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर। और जो आदमी है वो ड्राइवर के जस्ट बगल में बैठ कर के उस ड्राइवर की वेलोसिटी को नाप रहा है, किससे, स्पीडोमीटर की हेल्प से, एवरी 5 सेकेंड के अंदर। द वेलोसिटी ऑफ द कार इन किमी पर आवर as well as in meter per second at different state of time and is shown in figure 8.3। और 8.3 में उसकी वेलोसिटी आपको किमी पर आवर और मीटर पर सेकेंड में दिखाई गई। तो 0 टाइम में यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, और 5 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड या फिर 9 किलोमीटर पर आवर आपको दिखाई दे रही है। और ऐसे 10 सेकेंड के बाद 5 मीटर पर सेकेंड और 18 किमी पर आवर। 15 सेकेंड में 7.5 मीटर पर सेकेंड और 27 किमी पर आवर आपको दिखाई देती है। इसके अलावा 20 सेकेंड के बाद उस कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और 36 किलोमीटर पर आवर आपको दिखाई दी है। इसके अलावा 25 सेकेंड में 12.5 मीटर पर सेकेंड और 45 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा 30 सेकेंड के बाद कार की जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड और 54 किमी पर आवर दिखाई गई है। ठीक है। In this case, the velocity time graph for a motion of a car is shown in figure 8.6। तो इसका जो ग्राफ है वो 8.6 में आपको दिखाया गया है। The nature of the graph shows that the velocity change by equal amount of equal intervals। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है
वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में हो रही है। थस फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। तो हर एक वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये किमी पर आवर में दिया गया है, ठीक है। जैसे 5 सेकेंड के बाद जो कार की वेलोसिटी है किमी पर आवर में वो कितनी है, वो 9 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये करेक्ट 9। 10 सेकेंड के बाद वो लगभग कितनी है, 18 किमी पर आवर। 15 सेकेंड के बाद वो लगभग 28 किमी पर आवर ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके अलावा आप एक चीज़ और डिटरमाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस को कवर कर ली है। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। तो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाई देगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही उसने डिस्टेंस भी कवर कर ली है। मूव्ड बाय द कार इज इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी दिए गए समय अंतराल में जितना भी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है या डिस्टेंस कवर किया है, वो क्या है, उसका टोटल मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। If the car would have been moved with uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area A, B, C, D under the graph. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का जो टोटल एरिया मूव किया है उसने वो देखें, सॉरी क्या देखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर हम डिस्टेंस जो ट्रेवल की है उसको तो हम ए बी सी डी से दर्शा सकते हैं। रेक्टेंगल ए बी सी डी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ किसी ऑब्जेक्ट ने जो एरिया को कवर किया है, ठीक है, जितनी डिस्टेंस कवर की है वो है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ कार इज चेंज ड्यू टू एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी कार ने टोटल, वो गिवन बाय द एरिया ए बी सी डी ई अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर की होगी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वो क्या होगी, ए बी सी डी ई, टोटल इतना एरिया होगा, ठीक है। एस, एस से डिनोट किया है टोटल एरिया अंडर एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई, जो क्या होगा, ए बी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो ए बी एक भुजा इंटू दूसरी भुजा, और ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 ए डी इंटू डी ई। बेस इंटू हाइट, ये किसका होता है, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस प्लस हाइट, ये किसका होता है, बेस इंटू हाइट, ये होता है ट्रायंगल का, और होता है बेस इंटू हाइट इसका रेक्टेंगल का। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो ये ग्राफ जो होगा वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पर दो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक जिसमें कोई डायरेक्शन आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो
आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।